अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जानिब मूव करना है। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन वो कैलकुलेशंस होती हैं, वो न्यूमेरिकल्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक नाउन डेटा से अननाउन डेटा जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास असल में क्या रीज़न क्या है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमेशा जब भी आपस में मिलते हैं तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी का रिलेशनशिप पाया जाता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ, और उसी रिलेशनशिप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाउन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अननाउन जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। बिल्कुल सादा से एग्जांपल से मैं बात समझती हूँ कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 स्लाइसेस होंगे, ठीक है, और मेरे पास 1 क्या है, कबाब है, तो मुझे पता है कि मेरे पास 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर सैंडविच बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये 2 ऐसे समझ लें जैसे 2 मोल हैं, ये 1 कबाब जो है वो 1 मोल है और ये 1 सैंडविच बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 स्लाइसेस हम लोगों को हमेशा क्या करेगा, एक सैंडविच देगा। तो इसका रिलेशनशिप पाया जा रहा है स्लाइसेस का और सैंडविच का आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्लाइसेस का और सैंडविच का। इस इक्वेशन के मुताबिक कि हमारे पास अगर 2 स्लाइसेस होते हैं तो मेरे पास एक सैंडविच बनता है। तो अगर मैं वो पूछ लें कि जी जनाब हमारे पास अगर 4 स्लाइसेस हैं तो कितने सैंडविच बनेंगे, तो मैं क्या कह दूंगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 2 सैंडविच बन जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को फौरन से समझ आती है कि 2 स्लाइसेस अगर एक सैंडविच दे रहे हैं तो 4 स्लाइसेस हमें 2 सैंडविचेस देंगे। तो ये देखिए रिलेशनशिप पाया जा रहा है ना, किसके दरमियान, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। इसी तरह से अगर मैं क्या रिलेशनशिप निकाल लूँ, कबाब का रिलेशनशिप निकाल लूँ, कबाब यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, तो मैं कहती हूँ कि एक कबाब से एक सैंडविच बन रहा है। तो 4 अगर हमारे पास कबाब हो तो कितने सैंडविचेस बनेंगे, 4 ही सैंडविचेस बन जाएंगे। रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस जो करते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशनशिप जो सबसे टूल या फिक्स्ड किस्म का रिलेशनशिप है वो असल में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों को मोल मोल रिलेशनशिप देती है। मोल मोल रिलेशनशिप पाया जाता है। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे पास मोल मोल रिलेशनशिप को हम लोग इस एग्जांपल से क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, इसमें हमारे पास क्या है कि मिथानॉल CH3OH जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि बर्न हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास एक कंबशन रिएक्शन है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें बता रही है कि 2 मोल्स जो मिथानॉल है वो 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और 4 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। सबसे पहली बात, जब भी आपने स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर वो बैलेंस नहीं दी होगी, आप इक्वेशन को देख लें पहले कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, खुद बैलेंस कर लें उसको। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ना हर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ एक रिलेशनशिप पाया जाता है। मतलब हमें पता है कि 2 मोल मिथानॉल 2 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और 4 मोल ही वाटर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से 3 मोल अगर ऑक्सीजन होगा तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और 4 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। सेम हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप रिएक्टेंट विद रिएक्टेंट भी पाया जाता है कि हमारे पास 2 मोल मिथानॉल हो, 3 मोल ऑक्सीजन हो, तब भी हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा हमारे पास कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और 4 मोल वाटर बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का आपस में भी रिलेशनशिप मालूम किया जा सकता है।
स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यूज करते हुए क्या करते हैं, जो अननोन डेटा हमें मालूम करने को कहा जाता है वो हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले अगर मैं क्या लेती हूँ, इफ 3.50 मोल्स ऑफ मिथानॉल आर यूज्ड। मिथानॉल उन्होंने क्या कितना दिया है, 3.50 मोल्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, और बर्न्ड इन ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया है, ठीक है। तो मोल्स किसके दे दिए उन्होंने क्वेश्चन में, मिथानॉल के। पहला उन्होंने पार्ट पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, मोल ही गिवन है और मोल ही हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो रिलेशनशिप किसका है हमारे पास, मिथानॉल का, ठीक है, जो गिवन है, और मालूम क्या करना है, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है इन दो चीजों का पूछा जा रहा है, किसका, मिथानॉल, इसके मोल की रेशियो या रिलेशनशिप किसके साथ पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जो हमारे पास नाउन इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि 3.50 मिथानॉल के नाउन है, तो वो मैं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिखूंगी, और जो मैंने मालूम करना होता है वो मैं राइट हैंड साइड पे लिखती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, मैंने दरमियान में रेशियो का निशान डाल दिया। अब हमें पता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ली जाती है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ली जाती है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ली जाती है। तो 2 मोल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल मिथानॉल जो है वो क्या करता है, 3 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। ये तो हमारे पास प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उन्होंने कहा है कि 3.5 मोल्स मिथानॉल, मिथानॉल के नीचे ही लिखूंगे कि 3.5 मोल कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, यूज करेगा, सॉरी, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होंगे। तो कैसे मैं सॉल्व करूंगी, 3 ये वाला नंबर डिवाइड होता है इस वाले नंबर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले नंबर से, ठीक है, 3.5 से। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.25 मोल्स, 5.25 मोल्स ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है, ऑफ ऑक्सीजन यूज होंगे, ठीक है। बी पार्ट देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास वाटर का रिलेशनशिप है किसके साथ, गिवन चीज हमारे पास मोल्स ऑफ मिथानॉल है, ठीक है। तो जो चीज मालूम होती है उसको इस साइड पे लिखना है, पहले इसका रिलेशनशिप हमने किसके साथ करना है, वाटर के साथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ली जाएगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि 2 मोल मिथानॉल इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूस करता है 4 मोल वाटर, ठीक है। तो 3.50 मोल्स मिथानॉल कितना वाटर प्रोड्यूस करवाएगा, तो ये नंबर 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.50। जब इसको हल करेंगे आप तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो हमारे पास 7 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये पता चल गया कि मोल मोल रिलेशनशिप पाया जाता है। एक केमिकल इक्वेशन हमें मोल और मोल का रिलेशनशिप दिखा रही होती है, उस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए हम एक अननोन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल मोल रिलेशनशिप में सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने देखना है। अमोनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के बनाने में अमोनिया जो है वो क्या है, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, मतलब हम अमोनिया से फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से बनता है, मतलब कि रिएक्टेंट हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, एज शोन बाय द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है हम लोगों को क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। इक्वेशन को सबसे पहले नोट कर लेना कि बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस लिखनी है हम लोगों ने, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 जो है लगा लिया। इक्वेशन को बैलेंस करना है, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करना है। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ अमोनिया।
5 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की कितने कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। रिलेशनशिप अब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का है, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट का रिलेशनशिप बारी बारी हम लोग प्रोडक्ट के साथ निकालेंगे। इससे प्रीवियस जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसमें हमारे पास रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का एक फर्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप था और फिर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप किसी के भी दरमियान निकाला जा सकता है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे ए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स इस्तेमाल होंगे कि हमारे पास 5 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो हमारे पास जो चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं होती, हाइड्रोजन के मोल्स मालूम करने हैं ना, उसको हमने इस साइड पे लिखा। इसका रिलेशनशिप हमारे पास नाउन चीज़ किसकी है, मिकदार है, अमोनिया की मिकदार है, इसको इधर लिख लिया। तो अमोनिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले ही हम लोग इंफॉर्मेशन पिक करते हैं। हम कहते हैं कि 2 मोल अमोनिया जो है वो कितने हाइड्रोजन से बनती है, 3 मोल हाइड्रोजन से बनती है, ठीक है। तो 5 मोल अमोनिया कितने से बनेगी, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा इस्तेमाल होगा 5 मोल अमोनिया बनाने के लिए। दूसरा रिलेशनशिप हम लोगों ने देखना है कि नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल होगा अगर हम लोगों ने 5 मोल अमोनिया बनाना है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल होगा मतलब कि हमने नाइट्रोजन के मोल मालूम करने हैं, तो नाइट्रोजन को मैं इस साइड पे लिखूंगी और जो गिवन इंफॉर्मेशन यानी 5 मोल अमोनिया दिया हुआ है तो वो मैं इस साइड पे लिखूंगी। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है 1 मोल नाइट्रोजन से, तो 5 मोल अमोनिया कितने से प्रोड्यूस होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, यूज होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मोल टू मोल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमारे पास बेसिक जो स्टिशियोमेट्री का रिलेशनशिप है वो यही मोल टू मोल रिलेशनशिप है। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम लेटर ऑन क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स का, और मास रिलेशनशिप को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन का आज हम लोगों ने एग्जांपल 1.2 देखनी है। एग्जांपल 1.2, आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन को हम लोग आयरन ओर Fe2O3 से बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग द ओर। जब हम लोग Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट। ये जो सारी स्टेटमेंट दी है ये हम लोगों को इसलिए दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि हम इससे केमिकल इक्वेशन को बना सकें, ठीक है। तो उन्होंने बताया ना कि आयरन ओर जो है उससे हम लोग आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आयरन ओर को रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखा, उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, आयरन प्रोड्यूस हो रहा है। आयरन और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ऊपर बताया हुआ है विद कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। आयरन यहाँ पर 2 है, आयरन को यहाँ पर 2 कर लें, ठीक है। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, कार्बन को 2 किया। अब देखें यहाँ पर कितने हो गए, ऑक्सीजन 3 एंड 2, 5 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको 3 कर ले, ठीक। तो अब यहाँ पर कार्बन 3 हो गए, यहाँ पर इसको 3 कर ले। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें कि क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है। आयरन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 और 3 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6 है, कार्बन 3 है, कार्बन 3 है। अब सब कुछ बैलेंस हो चुका है, ठीक है। दोबारा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड।
आयरन का कितना मैस प्रोड्यूस होगा फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। अगर हमारे पास कितना 425 ग्राम आयरन जो है, आयरन ओर जो है वो गिवन होगा, तो कितना हमारे पास मैस प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर देखने में हम लोगों को लग रहा है कि मैस और मैस का रिलेशनशिप हम लोगों को फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैस और मैस का रिलेशनशिप नहीं, हम लोग मोल और मोल रिलेशनशिप ही देखते हैं। मोल और मोल रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम लोग मैस को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जब भी कभी हम लोगों को मैस दिया होगा हमने उसकी कन्वर्जन करनी है किसमें, मोल में, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, आयरन और 425 ग्राम, इसका मैं क्या निकाल लेती हूँ, मैं इसके मोल्स निकालना चाहती हूँ। तो हमारे पास क्या है, डेटा मैं लिखती हूँ, मैस ऑफ Fe2O3 जो गिवन है, कितना गिवन है, 425 ग्राम। मुझे इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल का क्या फार्मूला होता है, मोल होता है हमारे पास N इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो गिवन मैस 425 है, मोलर मैस आयरन ओर का मैं निकाल लेती हूँ Fe2O3। तो हमारे पास आयरन होता है 56 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 160 जो है निकलेगा इसका मोलर मैस, 160, ठीक है। इसको 425 और 160 को जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितने मोल निकल आएगा, 2.66 मोल्स ऑफ आयरन ओर, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे अपने मोल मोल रिलेशनशिप की जानिब। तो हम लोगों ने किस चीज़ का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि आयरन ओर से कितना आयरन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आयरन ओर कितना दिया हुआ है, 2.66 मोल मालूम कर चुकी हूँ। गिवन हमारे पास 425 ग्राम था, लेकिन मैंने अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड आउट करना है Fe2O3 एंड आयरन। तो मैं कहूँगी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल आयरन जो और है वो 2 मोल आयरन प्रोड्यूस करता है। तो 2.66 मोल ऑफ आयरन और कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.66। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 5.32। इतना हमारे पास मोल बन गए किसके, आयरन के। तो 2.66 मोल्स ऑफ आयरन और गिव्स 5.32 मोल्स ऑफ आयरन, ठीक है। ये हमारे पास निकल आए मोल्स। अब उन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट मैस ऑफ आयरन प्रोड्यूस, तो मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे उनके क्वेश्चन के मुताबिक मैस चाहिए। अब मैं इस मोल्स को कन्वर्ट कर लूंगी मैस में, तो मेरे पास फार्मूला अवेलेबल होता है। मैस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास मैस ऑफ आयरन फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, तो क्या होगा हमारे पास, मोल इनटू मोलर मैस। मोल कितने निकले हैं आयरन के, 5.32, और मोलर मैस आयरन का कितना होता है, 56। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 297.92 ग्राम। ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास मोल मैस गिवन है, ठीक है, तो फिर भी हमें उसको पहले मोल में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर अगेन दोबारा उसकी कन्वर्जन कर लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनटू मैथ्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब हम लोग मूव करते हैं इसके सेल्फ चेक 1.2 की जानिब। सेल्फ चेक 1.2,
क्या है हमारे पास, द मेन इंजन ऑफ द यूएस स्पेस शटल आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, जो स्पेस शटल है उसको हम लोग कैसे चलाते हैं, क्या उस फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन उसमें इस्तेमाल होता है। इफ 1.02 10⁵ किलोग्राम ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज कैरिड, अगर हम लोग कितनी हाइड्रोजन को कैरी करें, लेकर जाएं किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो 1.02 10⁵ किलोग्राम को लेके जाएं, तो व्हाट मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज नेसेसरी। तो 1.02 10⁵ किलोग्राम लिक्विड हाइड्रोजन के लिए कितनी अमाउंट में लिक्विड ऑक्सीजन हमें ज़रूरत होगा कि वो कंप्लीटली बर्न हो जाए। ठीक है, जो गिवन ये कंप्लीटली बर्न हो जाए जो हाइड्रोजन है। तो हमारे पास यहाँ पर मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 1.02 इंटू 10⁵ किलोग्राम। देखें मैस किलोग्राम में दिया हुआ है, जबकि हमारे पास ग्राम जो है इसकी क्या है, बेसिक यूनिट होती है, इसलिए हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग, किलोग्राम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो 1.02 10⁻, जब 1000 किया तो ये 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, 5 में 3 जो है वो ऐड होंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये ग्राम में आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन यहाँ पर गिवन है और इक्वेशन पर देख लें बैलेंस्ड भी है। ठीक है, सवाल उन्होंने ये पूछा है कि हमें कितनी लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए होगी इतने ग्राम लिक्विड हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर जलाने के लिए। अब फिर बात वही है कि गिवन जो डेटा है वो हमारे पास मैस में है, ग्राम्स में है, जबकि हम लोग डीलिंग करते हैं विद मोल्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालने होंगे मोल्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। तो क्या होगा, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस कितना है, 1.02 10⁸, मोलर मैस हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2.016। ठीक है, एक का 1.008 होता है, तो 2 का कितना होगा, 2.016। ठीक, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0.51 इंटू 10⁸, 0.51 इंटू 10⁸ मोल आ गए लिक्विड हाइड्रोजन के। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब डेटा हमारे पास मोल में कन्वर्ट हो चुका है। हमने मालूम करना है कि लिक्विड ऑक्सीजन कितनी ले जानी पड़ेगी हमें इतने मोल्स हाइड्रोजन के लिए। तो रिलेशनशिप किसके दरमियान है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल तौर पे बर्न हो रही है। तो 0.51 इंटू 10⁸ मोल्स ऑक्सीजन कितने के साथ बर्न होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.51 10⁸। सॉल्व करें इसको तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, 0.25 10⁸। ये आ गया हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतने मोल हमें ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे। अब उन्होंने पूछा है कि कितना मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, तो हम मोल को अब कन्वर्ट कर लें किस में, मैस में। फार्मूला है हमारे पास, मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इनटू मोलर मैस। तो मोल कितने हमारे पास निकले हैं, 0.25 इंटू 10⁸, और मोलर मैस ऑक्सीजन का क्या होता है, एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 32 हो जाएगा, O2। ठीक है, मोलर मैस। तो इसका आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, इसका आंसर निकल रहा है
10⁸ 8.16 10⁸ हमारे पास आ रहा है 8 ग्राम। अब देखें जो गिवन मैथ था हमारे पास वो किलोग्राम में था, तो लिहाजा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग मैं दोबारा से इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ कि हमें कितने किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो मैं अब क्या करूँगी, जब इस डिवाइड करूँगी 1000 के साथ, ठीक है, ग्राम से मैंने किलोग्राम में लेके जाना है, इसको डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.16 10⁵ 5 किलोग्राम।